नमस्कार भाई। आपका स्वागत है हमारे चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी 30 पर। आपका ये टॉपिक डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस मैंने करा दिया, उसका अगला चैप्टर है आपका डिस्काउंट। उसी का एक पार्ट है ये आपका। चलते थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद होगा, मैं यहाँ से बताना चाहूँगा आपको। एक फॉर्मूला होता है आपका जिसकी डिस्काउंट आपका होता क्या है, पहले ये देखो। एक होता है अंक का मूल्य। अंक के मूल्य पर ही आपका क्या निकाला जाता है, हमेशा वट्टा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वट्टा। तो यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला है आपका, यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला है आपका, जो कि आपको याद रखना है हमेशा। बट्टा परसेंट बराबर बट्टा बटे अंकिक मूल्य इंटू 100%। हमेशा याद रखना है आपको ये वाला। ठीक है, देखो यहाँ से वट्टा को बोलते हैं आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट। और आंकिक मूल्य को बोलते हैं मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस। तो मैं यहाँ से बट्टा के लिए डी करूँगा और आंकिक मूल्य के लिए एम पी लिखूँगा। ठीक, और उससे पहले मैंने आपको फॉर्मूले करवा रखे हैं पहले से ही। चलते तो यहाँ से आगे देखते हैं आपका बट्टा क्या होता है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देके समझा दूँ पहले। देखो, मैं लिखा आपके लिए जैसे कि 1500 का 20% वट्टा दिया जाता है आपका, वट्टा दिया जाता है। वट्टा का मतलब होता है आपका छूट दिया जाता है। तो वस्तु को कितने में बेचा होगा, वस्तु को कितने में बेचा होगा, बेचा होगा। देखो, तो हमेशा याद रखना है आपको, ये आपका क्या है, वट्टा। तो वट्टा आपका कितना है, 20%। तो 20% या तो इसका ऐसे निकाल लो, 1500 का 20% मतलब 100 में से कम करते हो, 80/20। तो ये वाली आपकी कट जाएंगी। 15 अट्ठे कितने होंगे आपके, 120। और एक जीरो आपकी ये वाली, तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर इसे हम रेशियो में भी तोड़ सकते हैं, रेशियो में भी तोड़ सकते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है आपका, रेशियो मेथड होता है आपका ये वाला। एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया इसमें। एक सेकंड रुको। देखो, तो रेशियो मेथड आपका होता है यहाँ से, ये वाला मुझे लेना होगा ऐसे। तो रेशियो मेथड आपको मैं ऐसे सिखा सकता हूँ। आगे चलते हैं, थोड़ा स्लाइड अगली लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा है 20% का आपको बट्टा दिया गया था। यहाँ पे क्या दिया गया था, वट्टा। तो बट्टे का मतलब क्या होता है, मैंने सिखाया था 20% भिन्न होती है आपकी 1/5। तो ये क्या होगा आपका बट्टा, और ये क्या होगा आपका अंकिक मूल्य, अंकिक मूल्य। इसके बाद आपकी 1/बट्टा देने के बाद बिक्री हुई कितनी की आपकी, 4 की। तो इसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य या फिर एसपी। ये होता है आपका सिस्टम। मैं यहाँ से कुछ और बताना चाहूँगा। देखो, जैसे कि हमेशा याद रखना है, पहले होता है आपका सीपी। सीपी कैसे करते हैं, हमेशा हम मार्कअप मतलब मार्केट प्राइस। और ये होता है आपका, इस पे दिया जाता है आपका वट्टा। तो उसके बाद होगी आपकी सेलिंग, और सेलिंग करने के बाद आपको देखना पड़ता है यहाँ से लाभ हुआ या फिर हानि। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। देखो, यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं अपने क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ क्रमागत 30 और 20 का समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो, समतुल्य बट्टा कोई नई चीज़ नहीं है आपका, वही है सेम। तो समतुल्य बट्टा के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट सिखाता हूँ मैं आपको पहले। ये
तो आपका एक फॉर्मूला है नॉर्मली, जो कि आपने ये पढ़ा होगा, मास्टर फॉर्मूला बोला जाता है आपका ये। ठीक, तो हमेशा याद रखना है इसका समतुल्य बट्टे के लिए, बट्टा जो फॉर्मूला है ना रियल में, वो आपको याद रखना है हमेशा कि ए प्लस बी माइनस करना है आपको ए बी वाई 100 से, डायरेक्ट इसका बट्टा परसेंट निकल जाएगा, आप समतुल्य बट्टा जो भी है। तो मैं यहाँ से देखना चाहूँगा कि दोनों को पहले जोड़ दो, तो 30 प्लस 20 माइनस, तो दोनों को गुणा कर दो यहाँ से, तो 30 इंटू 20 से गुणा करोगे तो कितनी आएगी आपकी ये वाली 100, तो ये वाली इससे कट जाएगी प्रॉपर, ये वाली 3 दूनी 6 माइनस ये वाले कितने होंगे आपके, ये वाले 50, और 50 से आपके 6 के कितने बचे होंगे आपके 44, और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये वाला है, एक मेथड और है हमारे पास जो कि रेशियो वाला है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड रेशियो मेथड क्या है आपका, जैसे कि 30% की भिन्न क्या होगी आपकी, 30% की भिन्न क्या होगी 3/10, तो आपकी 10 की वैल्यू कितने में की होगी आपकी 7 की, और 20 की भिन्न क्या होगी आपकी 1/5, तो 5 की वैल्यू कितने में की होगी आपकी 4 की, तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 50, ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 28। तो यहाँ से कितनी कम या ज़्यादा मिल रही है वो देख लो, तो हमेशा याद रखना है आपको ये वाला। देखो यहाँ से कितने कम मिल रहे हैं आपको 22 कितने पर 50 पर, और इंटू कितने होंगे आपके 100, तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगी आपकी 2, और ये वाले कितने होंगे आपके 44%। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसका रेशियो का मेथड यूज करने के बाद। ठीक, देखो भाई देखो आपका 3 के लिए ये वाला, 3 के लिए आपको यही करना है सेम, मैंने आपको बताया था अभी कि 30 वाले की जो भिन्न होगी मैंने सब याद करा रखी है पीछे वाले चैप्टर में, तो ये 3/10 होगी, इस वाले की 1/5 होगी, इस वाले की 1/10 होगी, तो आपकी 10 की वैल्यू कितने में की आपकी वाली 7 में, क्योंकि ये आपकी एम पी होती है, ये आपका एस पी होता है। ऐसे आपकी 5 की वैल्यू कितने में की होगी 4 की भी की होगी, और 10 की वैल्यू कितने में की होगी आपकी 9। ठीक है, यहाँ से हम कुछ काट पीट भी कर सकते हैं करना चाहें तो, जैसे 2 से कट रही है आपकी 5 टाइम्स, और 2 से कट जाएगी कितनी बार 2 टाइम्स, और तो कुछ नहीं कटेगी यहाँ से, तो 25 25 इंटू कितने होंगे आपके 250, और 7 दूनी 14, सही है, तो 14 में 126, 126, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से निकालना कितने परसेंट के आसपास है, तो प्रॉपर करनी होगी यहाँ से, तो देखते हैं कितना कम या ज़्यादा आ रहा है, तो आपको 250 से 126 कम करने, तो यहाँ से बचे होंगे 4, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से बचे होंगे 1 2, और डिवाइड बाई कितने आपके 250, और इनटू आपके 100%। ठीक है, तो देखो हमें से काटना चाहें प्रॉपर, हम यहाँ रेशियो का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, रेशियो वाला मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, जो कि रेशियो के मेथड से कैसे जल्दी यूज कर सकते हैं यहाँ से। देखो अगर मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, अगर मैंने यहाँ पॉइंट लगभग कितने के आसपास जा रही है आपकी ये वाली, लगभग कितने के आसपास जा रही है ये वाली, तो आपके 25 होते हैं लगभग 5 के आसपास, तो आपको 49 के आसपास आंसर जाएगा, क्यों, क्योंकि अप्रॉक्स लगाया है मैंने ये वाला, क्योंकि आपकी ये वाली इसका मतलब होता है 10%। ठीक है, और मैं 25 से करूँगा तो ये 50% आएगा, उससे थोड़ा सा कम है, तो लगभग इसका आंसर ये आएगा। ये थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको मैंने कैसे किया है आपका जल्दी फास्ट, ये आपको मैं यहाँ साइड में एक स्लाइड लेके समझाना चाहूँगा। पहले ऐसे हमने ऐसे किया था जल्दी करने के लिए, देखो जैसे कि मैंने लिखा आपके लिए कि 454 का 1% निकाल दो हमारे लिए, तो आपको करना होगा कैसे कि 454 इंटू 1/10, 100 10 नहीं 100, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, यहाँ पॉइंट चली जाएगी ये वाली उठ के, तो ये 4.54। अगर मैं इसी वाले को बोल दूँ आपसे कि 4 5 4 का 10% बता दो मैं, तो आप कैसे करोगे ये वाला कि 4 5 4 इंटू 1/10/100 कर दो यहाँ से, तो 1 0 से 1 0 जाएगी पूरी पूरी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका, तो ये आएगी 4 5.4। ठीक, और मैं यहाँ से बोल दूँ आपका कि 4 5 4 का 100% क्या होगा, तो 100% आप निकालोगे 4 5 4 का 100%, तो 100/100
पूरी पूरी कट जाएगी तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई यहाँ से कि जब मैं आपको 1% की बातें कर रहा हूँ, 1% की बातें कर रहा हूँ, तो आपको हमेशा याद रखना है पीछे से कितने अंक आए हैं आपके, 2, तो यहाँ पॉइंट आएगा आपका। और जब मैं 10% की बातें कर रहा हूँ तो आपके, जब मैं 10% की बातें कर रहा हूँ तो पीछे से आपका कितने अंक के बाद आया आपका ये वाला, 1 पॉइंट के बाद आया यहाँ से। तो यहाँ से हम पॉइंट की लॉजिक सीखना चाह रहे हैं यहाँ से, ये होता है हमारे अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो यही लॉजिक लगाया मैंने। जैसे मैं कहीं पे आपको ऐसी कोई संख्या लिखी, अगर मैं ऐसे पॉइंट लगा दूँ तो इसका मतलब होता है आपका कितने परसेंट, 10%। और उसके बाद जैसे गुना बैठी उससे गुणा कर देते हैं यहाँ, और वही हमारा आंसर निकालने में आएगा सब कुछ। तो ये था आपका अप्रोक्स वाला लॉजिक, थोड़ा ध्यान से पढ़े, ये आपको लॉजिक सीखने होंगे यहाँ से। ठीक, चलो चलते हैं आगे, मैं अगली स्लाइड चलता हूँ वैसे। देखो आपको दे रखा है यहाँ कि 4 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब आपकी 4 वस्तुओं के साथ एक फ्री मिल रही है, तो टोटल तो आपकी कितनी होंगी, 5 ही होंगी ना। और फ्री कितनी मिलनी है आपकी, एक, तो एक आ जाएगी आपकी ऐसे। और 1/5 करने के बाद कितनी आएगी आपकी वाली, 20%। परसेंट वाली वीडियो में पहले ही करा चुका हूँ, इस वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो 20 वस्तुओं पर 10%, 10 वस्तु मुफ्त मिलती है, मतलब आपकी टोटल कितनी होंगी, 20 + 10 कितनी होगी ओवरऑल, 30। कितनी होगी आपकी, 30 हो चुकी है। और 10 आपकी मुफ्त मिल रही है यहाँ। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी यहाँ से, 1010 कट जाएगी, इसको मत छेड़ो कभी। और 1/3 की मैंने परसेंट आपको याद करा रखी है, 3.33। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। देखो यहाँ से दे रखा है आपको कि एक दुकानदार ने एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये, आपका अंकित मूल्य कितना है आपका, 2000 रुपये। और 2 क्रमिक बट्टे दिए हैं आपके, 30% और एक 40%। और इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से करने के लॉजिक में आपको बताना चाहूँगा, आपका पहला जो मेथड है ना, पहला मेथड होगा आपका ये कि एमपी पर कितने परसेंट छूट है आपकी, 30। तो 30 का मतलब कितना होता है आपका, छूट 70/100 हो जाएगी आपकी, 70/100। और ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी, 60/100। ये तो बेसिक लॉजिक है। देखो ये वाला 2 जीरो से आपकी दोनों जीरो कट जाएंगे, तो आंसर आएगा आपका 20 × 7 × 6। तो यहाँ से 7 के 42, 42 दूनी 84। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 840। यही क्या हुआ, मेरा आंसर होगा। ठीक, लेकिन हम इसे एक लॉजिक से कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया था रेशियो वाला, कि जब आपको 2% दे रखी हो तो -1 + b -ab/100। आपको ये भी लगाना आना चाहिए। यहाँ से भी हमारे डायरेक्ट आंसर निकलते हैं। तो यहाँ से मैं सेकंड जो मेथड है आपका ये बताना चाहूँगा मैं यहाँ से। देखो ये आपका मेथड 2। तो मेथड 2 क्या कहता है आपका, 30 और 40, क्योंकि आपकी ये 30 है और ये आपकी 40 है, और यहाँ आपकी 30 × 40, तो 70 माइनस ये आपकी 1200। 1200 में 2 जीरो आपको कट जाएंगे तो 12 आ जाएंगी यहाँ से। तो ओवरऑल कितनी आई आपकी यहाँ से, ओवरऑल कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से, 58। कितनी आ जाएगी यहाँ से, 58। तो 2000 का क्योंकि सही है, 70 ही हुआ आपके, और 1200, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 12 कटेंगे यहाँ से। तो पहले तो इसके 60, यहाँ से 58, तो 58 आपकी छूट मिल रही है, तो 58 को पहले कम कर दो वहाँ से। तो 100 से आप 58 कम करोगे यहाँ से, कितनी कम करोगे यहाँ से, 100 को 58 से कम करोगे यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से, कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी आपकी 42। 42 ही आएगी, ठीक है। तो 42 बटे कितना हो जाएगा आपका, 100। और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, लेकिन 3 आएगी यहाँ से। देखो देखो यहाँ से कम करो तो कितनी आएगी आपकी, ये वाली 3 आ जाएगी, 7 के 21 होंगे यहाँ से। तो ये वाली 40 से गुणा करोगे यहाँ से आप, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, 2184, जो कि 840। कहीं से भी कर लो, आपको 3 लॉजिक बता दिए मैंने आपको ये वाले करने के। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम। तो मैंने यहाँ से देखा आपका, एक सेकेंड,
देखो, तो यहाँ से अगली स्लाइड हम आपकी ये है। इससे मेरा एक क्वेश्चन रह चुका है आपका, पहले वो बता दूं मैं, ये वाला। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको 3000 दे रखा है, आपका एमपी की दे रखा है, आपका 3000 दे रखा है, और छूट की दे रखी है आपको 20%। 20% का डिस्काउंट। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, हमेशा एमपी पर। कितने पर? एमपी पर दिया जाता है डिस्काउंट। तो मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा, यहाँ से ये वाली भिन्न कितनी होगी आपकी, एक बटे कितनी होगी आपकी वाली 5। तो ये आपका होगा डिस्काउंट, और ये क्या होगी आपकी एमपी। तो पी की कितने में होगी आपकी वैल्यू, ये वाली 4 में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3000, और आपको 4 की वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से 5 के 30 जो कि 00, 600 गुणा बैठी है, ठीक है। कितने गुणा बैठी है आपकी वाली, ये आपकी 3 जीरो है ना, ठीक है। 6 में 30 तो 2 जीरो आएंगे आपकी, 600 आ जाएंगी। तो ये आपकी आपको 600 से गुणा करनी होगी, तो कितनी आ जाएगी आपकी वाली 2400। तो ऐसे आपको ये करना था। आगे चलते हैं, ये तो मैंने आपको कराई दिया पहले ही। देखो, आपको दे रखा है कि एक वस्तु पर 40% की छूट देकर 3600 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। आपको अब की बार एमपी आपको पूछा गया है और एसपी आपको दे रखा है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि 40% की जो भिन्न होगी आपकी, वो कितनी होगी आपकी 2/5। तो 5 कौन है आपकी एमपी, ये कौन है आपका डिस्काउंट, और इससे ये कम कर दे तो ये कौन आएगी आपकी एसपी। कितनी आ जाएगी एसपी, और एसपी की वैल्यू कितनी है आपको में 3600 दे रखी है, और आपको एमपी की पूछी मतलब 5 की। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, तो 3 से कितनी बार कट जाएगी आपकी वाली 12 थी 36, मतलब आपकी 12 और 1 0 00, 1200 गुणा बैठी है आपकी। तो 1200 इंटू 5 कर दो, तो 12 5 60, 6000 इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। ये परसेंट का आपको फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, और समझना है थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके देख लें, आ जाएगा समझ। ऐसे आपको देखो, एक वस्तु पर 2 क्रमिक 40% और 20% की छूट देकर 4800 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। यही है आपका कंसेप्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। ये इसको रेशियो को मेथड यूज करो यहाँ, कौन सा वाला रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि 40 की जो भिन्न होगी वो होगी आपकी 2/5। तो 5 की वैल्यू कितनी बिकी आपकी 3, क्योंकि ये आपकी होगी एमपी और ये कौन होगी आपकी एसपी, ठीक है। और यहाँ से 20% की भिन्न होगी आपकी 1/5, तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 4, ठीक है। ये आपकी 25, और ये वाली कितनी होगी आपकी 4 12, 4 12। यहाँ से आपको बेचने की वैल्यू दे रखी है, इसकी 12 की वैल्यू दे रखी कितनी आपको 4800। तो यहाँ से 12 चौके 48 और आपके 00, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। 400 इंटू 4 कर दो, तो 25 चौके 100, आपका 10,000 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहे आगे। देखो, तो मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये, मतलब आपको एमपी की वैल्यू दे रखी है 1200, ठीक है, और छूट देकर इतने में बेच दिया, तो इसको एसपी दे रखी है आपकी कितनी, एसपी दे रखी है आपको इतनी। तो छूट परसेंट क्या होगी, तो अभी सिखाया था मैंने फॉर्मूला आपको। एसपी कितनी बिक रही है आपकी 200 की छूट जा रही है, 200 की छूट जा रही है, कितने पर जा रही है, वो जाएगी एमपी पर। तो एमपी कितनी है आपकी 1200, और इंटू कितने होंगे 100%। और आपको सिखाया था मैंने 2 जीरो दोनों जीरो कट जाएंगी, और 1/6 आपको याद करा रखा है पहली परसेंट में, 16 पॉइंट के 666 यहाँ से याद कर रखे पहले। चलते हैं आगे यहाँ से, तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे। चलो, एक दुकानदार साइकिल का अंकित मूल्य इतना है, आपका एमपी की जो वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 2000 दे रखी है, और एसपी की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है आपको, फिर भी उसे इतने में बेचता है, तो छूट परसेंट क्या होगी। तो देखो, यहाँ से जीरो रेशियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे कर लो, यहाँ से 400 की छूट आ रही है, 400 की छूट आ रही है आपकी, और वो कितने पे आ रही है आपकी 2000 पर आ रही है, ठीक है। 10 20 10 20, तो 5 से 5
4 1 4 है, 4 से कितने आएगा 5 तो कि 5 से कितने होगा आपकी वाला 4 5 20 तो 1/5 क्या होगा आपका 20%। कितना होगा आपका 20%। और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। चलते हैं आगे। देखो यहाँ दे रखा है एक बिजली का बिल इतने की छूट देने के बजाय इतने की छूट दी जाती है। इतनी छूट देने के बजाय इतने की छूट दी जाती है। तो यहाँ से हमें देखना होगा। देखो तो बिजली का बिल देखो आपको 20 की छूट की बजाय कितनी दी जा रही है आपकी 25। तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है 5 तो 5 की वैल्यू पर कितनी है आपकी 25। तो आपसे पूछा यहाँ से तो बिल कितना होगा। बिल तो आपका कितना होगा ये वाली 100% होता है हमेशा, ठीक है ना। तो बिल आपको 100% यहाँ से निकालना है। तो कितनी आएगी आपकी वाली 500। 5 पे बैठी है ना आपकी, एक जीरो कम होगी आपकी ये वाली 500 होगी ये रही आपकी। यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। मैं इसको मिटा दूँ। देखो आपको एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई थी यहाँ। देखो तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी, एक सेकेंड हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे शायद। देखो इतने की छूट की बजाय इतने की दे रहा हूँ मैं आपको छूट, तो 25। तो यहाँ से 5 की वैल्यू इतनी है आपकी। और एक सेकेंड मैंने गलती कर दी कहीं शायद, एक सेकेंड को देखो। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी यहाँ से इतने की बजाय इतने की छूट दी जा रही है आपको। तो 20 या 25 दी जा रही है आपकी ये वाली। तो 5 की एक्स्ट्रा 5 की अंतर पे आ रही है आपकी ये वाली। तो 5 की वैल्यू कितनी है आपकी वाली 25। तो 5 25 5 तो आपको 100 की वैल्यू बतानी है आपको कितने की 100 की। तो 100 कितनी जाएगी 500, ठीक है 500 ही आएगा, ठीक है भाई 500 ही आएगा आपका। ठीक चलते हैं यहाँ से आगे। देखो यहाँ दे रखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उस क्रय मूल्य से कितने % अधिक करे कि 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखना है यहाँ से तो कितना अंकित करे वो सब देखना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है छोटा सा जो कि जो MP पे है ना आपको छूट दी जाती है हमेशा, और CP पे क्या होता है आपका लाभ या हानि % होते हैं। तो ये आपका एक कंसेप्ट होता है यहाँ से। देखो तो मैं यहाँ से बताना चाहूँगा आपको। देखो ऐसे तो आपसे बोला गया है 10% की छूट, तो MP पर 10% की छूट मतलब होता है आपका 90% बराबर होगा CP का 108 के बराबर, क्योंकि 108% के लाभ है। तो यहाँ से आपकी ये वाली कट जाएंगी आपकी। तो देखो ये वाली कट जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ MP/CP, MP/CP। तो 108/9। तो देखो 12 नम्मा 108 होते हैं आपके, 12 नम्मा 108। तो 9 से कितने 10 टाइम्स, और ये वाली कितनी जाएगी आपकी 2 से 6 टाइम, 2 से कितनी जाएगी 5 टाइम्स, सही है। तो 18 की 108 हो जाएंगे हमारे, और 18 पंजे 90, ठीक है। तो आपको पूछा यहाँ से अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ से कितना बढ़ा रहे हैं भाई, कितना बढ़ा रहे हैं 1 बढ़ा रहे हैं। और किससे बढ़ा रहे हैं, किससे बढ़ा रहे हैं CP, इसने बोला है देखो CP ये रहा, यहाँ से बोला है ये रहा। तो CP कितनी है आपकी 5। तो 1/5 की % कितनी होगी आपकी वाली 1/5 की होती है आपकी 20%। और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। कितनी होगी यहाँ से आपकी 20%, और यही क्या होगा मेरा आंसर। चलते हैं आगे। देखो यहाँ दे रखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अंकित करता है। मतलब एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। और 20% की छूट देता है, लाभ % क्या होगा, ठीक है। यहाँ से एक देखो या तो डायरेक्ट कर लो इस वाले लॉजिक को, या फिर ऐसे कर सकते हैं यहाँ से 100 मान के। इस 100 की वैल्यू आपको कितने पर अंकित की जा रही है 50% अधिक पर। मैं ऐसा लिख के इसको ऐसे लिखना चाहूँगा यहाँ से, एक सेकेंड। देखो भाई 100 रुपये की वैल्यू आपको 50% अधिक अंकित कर रहे हैं यहाँ से। तो कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 150। यहाँ से 20% ही क्या दे रहे हैं हम छूट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं छूट दे रहे हैं, छूट। तो 150 का 20% निकाल दो यहाँ से। 20% का मतलब होता है 80/100, 1 2 1 2। तो 12 15 120 कितने पे की होगी 120। तो यहाँ से कितने का फ़ायदा हो रहा है हमें 20 का, और कितने पे 100 पे, और 100 गुणा करेंगे तो यहाँ से तो कट जाएगी। तो आंसर कितना आएगा आपका
20%। समझ में आ रहे होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो ऐसे आपको एक वस्तु का अंकित मूल्य 50% का है और ये 30% की छूट दी जाती है, ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम। तो ये वाला 100 से 50 करोगे तो 150, यहाँ से आपकी 30 की छूट देनी है आपको, ठीक है। तो 150 पर 30 की छूट मतलब होता है 70/100, सही है। तो 15 छक्के 90, 5 105, तो 105 की बिकी होगी। कितने की? 105। तो ओवरऑल कितना आएगा आपका? 5%। ये कहीं दिख रहा है हमें? ये नहीं दिख रहा। अंकित मूल्य पर करता है और छूट दी जाएगी। ये क्या कर दिया हमने? देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक करता है और कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए कि 30% का लाभ हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये वाला ऐसे था। एक सेकंड, यहाँ से मैं लेना चाहूँगा। कहाँ गया स्लाइड? देखो यहाँ से हमारी स्लाइड ही गायब हो गई। एक सेकंड, ये तो 20 वाली हो गई थी, स्लाइड ही गायब होगी भाई हमारी। चलो चलते हैं आगे, मिल जाएगा, हम करा देंगे इसको। आपको देखो यहाँ से दे रखा है, देखो ये आपको थोड़ा नया क्वेश्चन, ये अच्छा भी है आपका, ये आता है हर एग्जाम में आपका। देखो समझो पहले, यहाँ से आपको दे रखा है यहाँ पे कि एक कूलर अंकित मूल्य इतना है, 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने बचा था, पहली % छूट क्या होगी। देखो इन्हें निकालने से पहले मैंने आपसे साइड में एक सिखाना चाहूँगा यहाँ से कि आपके पास 100 रुपये हैं, पहली % आपको 20 करता हूँ मैं, तो आपको 80 में बिक जाएगी। कितने में बिक जाएगी? 80 में। और फिर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे आपको 10% की छूट देता हूँ। कितने % की? 10% की छूट देता हूँ। तो कितने में बिक जाएगी आपकी? 80 की वैल्यू 10 में जा रही है आपकी, तो कितने में जाएगी? 72 में। कितने में जाएगी? 72 में। सेम उसी 100 को मैं आज पहले आपको 10 रखता हूँ, तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी? 90 आ जाएगी। फिर उसी को मैं 20 रखता हूँ यहाँ से, तो कितनी आएगी ये वाली? 90 का 20% होता है आपका 80/100, ये वाली कट जाएंगी, तो 9 72। मतलब आपको कुछ समझ आया यहाँ से? मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप कभी भी % को इंटरचेंज कर दो, सवाल पे कोई फर्क नहीं आएगा। देखो यहाँ भी 72 थी और यहाँ भी 72 थी, तो वैसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। देखो तो कहाँ गया आपका क्वेश्चन? 0। तो ये क्वेश्चन था आपका, वही सेम वही क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आपका अंकित मूल्य कितना है आपका? 80। इस पे आपको छूट देनी है 2, और देने के बाद 50 में बिकी, तो 50 में बिकी जा रही है आपकी, और पहली % आपको कितनी दे रखी है? 25, और दूसरी आपको पूछी गई है। तो यहाँ से 25% निकाल दो, तो 80 का 25% निकालना है आपको। तो 80 का 25% का मतलब होता है आपका, मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, 25 की वैल्यू होती है आपकी 1/5 होती है, तो ये बचेगी आपकी 4/, तो कितनी आ जाएगी आपकी? 16 चौके 64। कितनी आ जाएगी? 16 चौके 64, तो 64 रुपये आ जाएगी यहाँ से। सेम, तो यहाँ से कितनी छूट मिल रही है आपको? देख लो यहाँ से, तो यहाँ से छूट कितनी मिल रही है आपकी? 14 की। और कितने मिल रही है आपको? 64 में मिल रही है। कितने पे? 64 पे। तो यहाँ से एक सेकंड, गलत हटा दिएगा था मैंने। 80 का 75 बट्टे मैं लिख सकता हूँ 100, तो 25 दिया, और 25 चौके 100, ठीक है ना? 25 चौके 100, और एक सेकंड, ये 64 नहीं आएगी आपकी, सॉरी, इसका जल्दी गड़बड़ होगी आपकी। देखो देखो भाई, तो 80 का 25% होता है आपका 1/4 होता है ना, तो इससे कम करो 3/4 हो जाएगी। यहाँ से कितनी बच जाएगी ये वाली? 20, और 20 दिया 60, 60 आएगी आपकी ये वाली, ठीक है। अब सही है। और ये वाली 50 थी, तो कितनी कम आ रही है आपकी? 10। कितने पर? 60 पर। और इतने कितने? 100%। 1 से 0 कट जाएगी, और 0 1/6 क्या होता है आपका? 16 से 2/3%। 16 से 2/3%। आपको दोनों ऑप्शन ये आपको टिक करना था, ठीक है। वो हमने यहाँ पे 1/5 लिख दी थी, गलत लिख दी थी हमने वो। आगे चलते देखो, तो देखो ये करा दिया मैंने आपको। ये आ गया, ये कह रहा है एक वस्तु के समान
एक व्यक्ति सामान अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है और अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगी। ठीक है, देखो आपका अंकित मूल्य जैसे मैंने 100 माना, कितना माना यहाँ से मैंने 100, इससे कम पर खरीद रहा है आपका 90 और इससे अधिक में आपको बेच रहा है, कितने में बेच रहा है आपका 110 में आपको बेच रहा है। तो यहाँ से कितने परसेंट का लाभ या हानि पूछा है आपसे, तो यहाँ से कितने की हानि या लाभ हो रही है ये देख लो। तो यहाँ से आपका 0 से 0 कट जाएगी, तो 2 एक्स्ट्रा बिक रही है कितने पर आपकी 9 पर। ठीक है, सेम, क्योंकि ये तो आपको कितनी मिलती है सीपी ये मानी जाएगी आपकी, तो 2/9 क्या होता है आपका, ये होता है आपका 22.22। ठीक है, क्योंकि आपको याद कर रखी है हमने पहले ये वाली वैल्यू 1/9 की जो वैल्यू होती है आपकी 11 पॉइंट के एक होती है आपकी, यहाँ से 2 से गुणा करोगे तो ये भी आपको 2 से ही गुणा करनी होगी। इस सब लॉजिक मैंने सिखा रखे पहले ही। चलते हैं यहाँ से आगे, देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है तथा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और 10% की छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो आपको विक्रय मूल्य दे रखा है आपको यहाँ से, क्रय मूल्य की 20% अधिक किया है आपको और 10% की छूट दी जाती है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो मैं यहाँ से देखना चाहूँगा ये वाला कितना था आपका 30%, और देखो ये कैसे करें, आपको दे रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है आपका और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है आपका, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है भाई 20%। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 20 की वैल्यू होती है 1/5, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी MP, और जो छूट है वो कितनी है आपकी ये वाली, ये कितनी है आपकी 10% की छूट है, जो कि आपकी 5 से कितनी हो जाएगी आपकी वही 10 से कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी, तो ये कौन होगी आपकी SP। तो यहाँ से रेशियो बना सकते हैं आप, तो ये वाली 10 से कर दो, ये वाला 6 से कर दो। ठीक, तो यहाँ से बराबर करते हैं यहाँ से, तो 9 के 54, 10 के 60 और ये वाला 50, CP MP और SP। तो यहाँ से कुछ दे रखी है हमें, विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है आपको ये वाली, ठीक है 216, तो 2 से कट जाएगी आपकी, 9 से कट रही है आपकी, तो 9 के 54 होता है, 9 छिंग 54। एक सेकेंड मैं यहाँ लिखना चाहूँगा इसे, देखो 9 से काटना चाहूँगा इसको मैं, तो 9 से कटेगी आपकी कितनी वाली 9 के 54 और 9 से ये वाली कितनी जाएगी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 6 से कितनी बजाएगी आपकी ये वाली 4 टाइम्स, तो ये वाली इसकी कितनी 4 टाइम्स थी आपकी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका इतना है, तो 4 टाइम्स कर दो इसका, तो 25 चौके कितने होंगे आपके, देखो ये वाला 5 चौके 20, 5 चौके 20 और एक को आपको 0, ये 0 कहाँ से गड़बड़ा रही है आपकी, 5 चौके 20 200 है आपका, अच्छा ये इसका 0 रह रही थी यहाँ। ठीक ठीक ठीक, तो आपकी ये 0 आ जाएगी, तो ये कितनी हुई आपकी 2000 आ जाएगी। ठीक है, वैसे आपको ये करना था रेशियो मेथड से। ऐसे आपको ये दे रखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से इतना अधिक है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है आपका इतना, 60 की जो भिन्न होगी 3/5 होगी, तो 5 से कितनी हो जाएगी वाली अधिक है ना, तो 8 हो जाएगी, पर छूट पर देकर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। आपका लाभ कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। देखो तो छूट परसेंट क्या होगी, तो यहाँ से लाभ कितना हो रहा है आपका 20% का हो रहा है, तो यहाँ से लाभ हमारा किस पे होता है 20% की जो भिन्न होगी आपकी कितनी होती है आपकी वो 1/5, तो ये वाली 5 से वैल्यू कितनी आ रही है आपकी SP की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी आपकी कितनी 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 है। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको भी हमें सेम करना होगा। तो हमें क्या पूछा यहाँ से छूट परसेंट पूछिए, छूट परसेंट पूछिए, तो यहाँ से कितने की छूट दी जा रही है देख लो, तो यहाँ से छूट कितनी दी जा रही है भाई देख लो चेक करके, तो यहाँ से आपकी आई 2 की छूट कितने पर 8 पर और 1/2